ओम शांति। आज 17 मार्च 1991 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। ये बाबा ने जो कहा कि संगम युग ही संतुष्ट रहने और बनाने का युग है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये सबको जानना चाहिए। क्योंकि सतयुग में तो जरूरत नहीं है, संतुष्ट सतयुग ही है। में तो हैं ही संतुष्ट, और द्वापर से लेकर संतुष्ट हो ही नहीं सकते, कल युग तक असंतुष्टों का ज़माना है। तो संगम पर ही असंतुष्ट से वो भी असंतुष्टता की चरम सीमा से संतुष्टता की उत्कृष्टता तक पहुँचते हैं। इसलिए ये बनने का और बनाने का समय है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनालिटी है। कहते हैं ना, संतुष्टता मैंने कंटेंटमेंट। ए कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग और ए ग्रीडी किंग इज लाइक ए बेगर। तो संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। इस वो बोलते भी है ना, हाँ, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हाँ। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। बाबा ने इस मुरली में दुनिया के में पर्सनैलिटी किसको कहते हैं, और वो पर्सनैलिटी संतुष्टता की पर्सनैलिटी में आप ही आ जाती है। आजकल दो प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक, दूसरी पोजीशन की। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, हाँ, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। यानी ये शारीरिक हो गई। हाँ। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा, यानी पोजीशन हो गई श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन, ये संतुष्टता की पर्सनैलिटी है। और उनकी पोजीशन जो होगी, पोस्ट पोजीशन, दुनिया में मर्तबा जिसको कहते हैं, उसकी उनको अल्पकालिक संतुष्टता होगी। पोजीशन गई तो संतुष्टता भी गई, और पोजीशन डगमग हुई तो संतुष्टता भी डगमग हो गई। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। मोटे रूप में ये पूरा एक डेफिनेशन है। संतुष्टता का कारण सर्व प्राप्ति है, असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। हाँ, जैसे बाप का वर्षा बच्चे को मिलता है, तो बाबा कहते हैं आपने अलौकिक जन्म जब लिया तो बाबा ने पूरा ही वर्षा सबको दे दिया, या किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना तो ये है। शब्द जो बाबा कहता है इजीली ले लेते हैं।
बाप और वर्षे को याद करो तो बाप को तो याद करते हैं, वर्षे को वो गौन रख देते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये वर्षा ही आपकी संतुष्टता का फाउंडेशन है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, हाँ। इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। सारे खजाने इसमें आ जाते हैं। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। उनके साथ सर्व लगा हुआ है, उसके साथ संपूर्ण लगा हुआ। सर्व शक्तियाँ एक भी कम नहीं, सर्व गुण एक भी कम नहीं, और संपूर्ण ज्ञान, ये तीनों मिला के बाबा का वर्षा है। सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता हो। और रावण की दुनिया में, कलयुगी रावण राज में, किसी को एक चीज़ होगी तो 2 नहीं होंगी, किसी को 2 होगी तो तीसरी नहीं होगी, और किसी को मान लो तीनों भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए होगी, सदा नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं तन मन धन या हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो आप देखेंगे कि किसी को तन अच्छा है, चलो मन भी ठीक है, धन नहीं है। किसी को मन और धन अच्छा है, तन ठीक नहीं है। चलो मान लो किसी को तीनों ही है, लेकिन वो सदा नहीं रहेंगे, इसलिए असंतुष्टता तो यहाँ बनी ही बनाई हुई है, और वहाँ सारी प्राप्तियाँ सदा रहती हैं। बाप दादा सर ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे, कहाँ तक ये पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मज़ा है तो इस पर्सनालिटी में है। यही मज़े की जीवन है, मौज की जीवन है, यानी संतुष्टता। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। यानी अब बाबा संतुष्टता के और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पहले तो कहा बेदाग, अर्थात संतुष्टता सदा रहेगी, ऐसे नहीं बीच बीच में असंतुष्टता की लहर भी आ जाए, वो नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा प्रसन्न, सदा प्रसन्नता का खुद को भी अनुभव होगा और दूसरे भी प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। संतुष्ट आत्मा, बाबा कहते हैं, एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। हाँ। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। यानी जिसको ड्रामा एक्यूरेट है, उसका नॉलेज है, उसमें प्रश्न नहीं उठ सकता, और जिसमें प्रश्न नहीं उठता वो प्रसन्न रहेगा। या तो आप प्रसन्न चित्त हैं या प्रसन्न चित्त हैं। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। हाँ। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं लेकिन डॉट। हाँ। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। हाँ। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। एक तो निश्चिंत रहेगा सदा,
किसी प्रकार की चिंता नहीं, और विस्तार में गया भी तो सेकंड में सार में आ सकता है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं। संतुष्ट मणि का तो बाप दादा पूछ रहे हैं, हे संतुष्ट मणियों संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है, स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। ये बाबा ने अपने आप से क्वेश्चन पूछने को कहा है कि परसेंटेज में और स्टेज में इसमें संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं की मनसा वाचा और कर्म संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। अब आप देखिए कि बाबा ने 3 प्रश्न पूछे हैं जी। एक तो अपने पुरुषार्थ से, अपने संस्कारों के परिवर्तन से, फिर सेवा में भी मनसा वाचा कर्मणा स्वयं से और सर्व से, फिर संबंध संपर्क में, ये सब चीज़ों में 100% संतुष्टता अपनी भी हो, महसूस हो, और दूसरे भी संतुष्ट रहें, तब कहा जाएगा संतुष्टता। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। क्योंकि तपस्या किस लिए कर रहे हैं, है ना, उसकी फल तो मिलेगा ना, वो यही है संतुष्टता। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा। 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? कोई कहता है ना, मैंने तपस्या वर्ष में 4 घंटा तक योग लगातार लगाने का अभ्यास कर लिया। बाबा ने कहा करते करते मिनिमम बाबा ने कहा हुआ है कि सारे दिन में 8 घंटा आपकी योग तपस्या होनी चाहिए, 8 घंटा आपको अपने शरीर निर्वाह काम करना चाहिए, और 8 घंटा रेस्ट करना चाहिए। तो 8 तक भी पहुंच गए, लेकिन योग तपस्या तो की, ये तो विधि है योग। सिद्धि क्या हुई? तो सिद्धि संतुष्टता है। योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हों, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहता है मियाँ मिट्ठू। अपने आप से ही खुश रहें, यदि मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरी तो संतुष्टता की पर्सनैलिटी है, लेकिन दूसरे भी उसको स्वीकार करें ना, दूसरों को भी आपकी संतुष्टता से संतुष्टता हो ना। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। ये बाबा ने संतुष्टता के जो चिन्ह बताए हैं बहुत अच्छे हैं।
नहीं तो अलबेलेपन में भी, केयरलेस में भी कहते हैं हम तो ठीक हैं, हम तो संतुष्ट हैं। नहीं, अब जीवन में क्या होना चाहिए, दिल और दिमाग सदा आराम में हो, टेंशन ना हो, किसी प्रकार का दिल के अंदर भय, चिंता, किसी प्रकार की असुरक्षा कुछ फील ना हो, दिल के अंदर किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, तब कहेंगे ना शुभ भावना। सुख चैन की स्थिति में होंगे, हाँ, बेचैन नहीं होंगे, हाँ, बेचैन नहीं। सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। ये दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे मैं कौन। बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं, आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने केवल अपने जीवन में नहीं, हाँ, अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो। उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसन धारे। शंकर को दिखाते हैं ना ऐसा। तो बाबा ने आज शंकर की परिभाषा बताई है कि वो आपके ही तपस्वी स्वरूप, अशरीरी स्वरूप, ऊंची स्थिति, ऊंचा दिखाते हैं, ऊंचे आसन पर पर्वत की चोटी पर बैठा है। फिर दुश्मन को गले का हार बना दिया, उसके गले में सांप दिखाते हैं। इसके लिए बाबा कहता है। फिर उसने जो आँख खोली उसका भी बाबा ने महत्व। ये तीसरी आँख अर्थात संपूर्णता की आँख, हाँ, संपन्नता की आँख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। अब शंकर को तांडव करता हुआ भी दिखाते हैं ना। उस तीसरी आँख खोली, विनाश हो गया। तो बाबा कहते हैं पहली बात, किसकी तीसरी आँख खोली? अगर शिव कहें तो शिव ने अपनी आँख खोली या हमारी खोली? फिर विनाश किसका हुआ? पाप का। वैसे कहते काम विकार का विनाश हो गया। विकारों का सरदार काम विकार है, तो विकारों का विनाश हो गया। फिर बाबा कहते हैं कि जो तीसरी आँख है वो संपन्नता की आँख है। आत्मा को भी तीसरी आँख कहा जाता है ना। जब आत्मा संपन्न हो गई तो फिर प्रकृति भी तांडव करेगी, क्योंकि फिर पूरा प्रलय का, या जिसको प्रलय तो नहीं कहेंगे, महाविनाश का दृश्य परिवर्तन होगा, क्योंकि उसके बगैर सफाई नहीं होगी, सतयुग आ नहीं सकता। बाबा ने कहा ना, प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी।
उपद्रव मचाने की डांस करेगी। हाँ आप अचल होंगे, वो हलचल में होगी। हाँ क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? हाँ मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। हाँ, ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। क्योंकि मनुष्य तो कचरा ही करते जा रहे हैं। आप देखेंगे हमारी सारी नदियां जो हैं वो नाले की तरह बन गई हैं। कितना समुंदर के अंदर कचरा जा रहा है। तो बाबा कहता है हवा पोल्यूटेड हो गई, सब जानते हैं। पानी को बोतल में पीना पड़ता है। तो इन सब की सफाई, और फिर ऊपर से विनाश होगा, इतने सारे शरीर मृत्यु को प्राप्त होंगे, हलचल होगी, चीज़ें गिरेंगी, उस मलबा बनेगा। तो उस सारे की सफाई जो है प्रकृति ही तो करेगी ना। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। हाँ प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी हाँ जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी हाँ कर्म, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। हाँ अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। बाबा कहते हैं आपकी व्यक्तिगत पे नहीं, सबकी सामूहिक ऐसी स्थिति होगी, तब एक सेकंड का संकल्प परिवर्तन का कहेगा और प्रकृति अपना तांडव शुरू कर देगी। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो, हाँ सभी का एक समय एक ही संकल्प यादगार रहता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन। योगा करते हैं ना। हाँ ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? ये बाबा ने तपस्या सारा इसको कहा जाता है। बाबा ने भविष्य का सारा नक्शा परिवर्तन तक का बता दिया। हमें क्या करना है उसमें? अपनी संपन्नता और संपूर्णता और तपस्या की और सबकी सामूहिक कॉमन संकल्प होगा, तब ये होगा। अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। हाँ अच्छा, बाबा बता रहे हैं। खटिया नहीं लेंगे, वो समय और होगा। हाँ ये समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। यानी अगर मनसा कर रहे हैं तो साथ वाचा कर्मणा भी हो, वाचा कर रहे हैं तो मनसा कर्मणा भी हो, कर्मणा कर रहे हैं तो मनसा वाचा भी हो, तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवा। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। ये भी बता दिया कि तीनों सेवा इकट्ठी कैसे करनी है, पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल। वाणी से तो ज्ञान देंगे, ये मन तीनों हाँ अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय तीन सेवा करने वाली तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने तपस्या का अर्थ बताया, संतुष्टता की पर्सनालिटी। और बाबा ने 3 स्तरों पर संतुष्टता को चेक करने के लिए कहा। ये हम सब के लिए गहरे अभ्यास की बात है, जिस पर अटेंशन देना
हम लोगों का आज के समय पर ज़रूरी है, क्योंकि समय समीप है। ओम शांति।